चलो भाई, तो इस क्वेश्चन में कैरेज का पता लग गया आपको। मैन्युफैक्चरिंग में आपका वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, रिपेयर टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, परचेज मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब जब ये रेंट आएंगे, लाइटिंग आएगी, जनरल एक्सपेंस आएगा, दिमाग लगाना, ये स्प्लिट मारने वाली आइटमें होती हैं। ठीक है जी। ऑफिस प्रीमाइज क्या था, ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो टोटल का 1/4 ऑफिस में है, तो 3/4 फैक्ट्री में होएगा। तो ये जितना एरिया दे दिया ना, तो उसको 3/4 1/4 कर लो। ठीक है जी। क्वेश्चन में अगर रेंट का आउटस्टैंडिंग दिया होगा, पहले खर्चा बड़ा कर लो, बड़े करने के बाद स्प्लिट कर लो। लाइटिंग बता रखा है 2/3 1/3 हो जाएगा। जर्नल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या करेंगे, P&L में ठोकेंगे। शॉर्ट हो गया। और आपको क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप। क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में P&L में सेल ऑफ न्यूज़पेपर किधर डालते थे, किधर डालेंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लिखिए बुक में। सेल ऑफ अगर न्यूज़पेपर आएगा तो किधर डालेंगे, P&L में डालेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर सेल ऑफ स्क्रैप आएगा तो क्यों, क्योंकि ऐसा ना कि लेट से अपन ने कूलर बनाना है, कूलर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लोहे की बड़ी चद्दर आई, चद्दर में से कटिंग कर ली, तो कटिंग का जो आउटर रह गया वो सेल ऑफ स्क्रैप है। तो ये फिनिश गुड को बनाने के वक्त प्रोड्यूस हुए। तो इससे क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तो इससे कॉस्ट कम होगी बढ़ेगी, कम हो जाएगी, तो कम हो भी जानी चाहिए। तो सेल ऑफ स्क्रैप से कॉस्ट कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट कर दोगे। शॉर्ट हो गया। ठीक है जी। अब मेरी एक और बात सुनो, सुनो। कूलर बनाना था हमने, कूलर की बड़ी सारी लोहे की चद्दर आई, बीच का मेन पोर्शन कूलर के लिए यूज कर लिया, साइड पे रह गया थोड़ा थोड़ा। बचपन में होता था ना, जब पेपर की आप बीच में से कटिंग कर लेते, साइड पे रह जाए, तो उससे कोई गोल गोल करके कुछ फ्लावर बना लिया, कुछ बॉल बना ली। इनको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट के अलावा बाय प्रोडक्ट बना लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाए, या तो बेच दिए या गोडाउन में पड़े रह गए। अगर बेच दिए तो पैसा आ गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ बाय प्रोडक्ट अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री टू। हूं एक तो या तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट होएगा या क्लोजिंग वाला क्रेडिट वाली आइटम। ये दोनों आइटम कहां पे जाएगी, लिखियो यहां पे। बाय प्रोडक्ट क्या किया होगा, या तो सोल्ड या तो हेल्ड इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अगर तो सोल्ड है तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक ऑन डेबिट टू सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। और अगर हेल्ड इन क्लोजिंग स्टॉक है तो एंट्री क्या डलेगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू कुछ तो। जो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट किया कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। जो बैंक डेबिट किया फाइन। अब रह गया एक क्रेडिट वाली आइटम कौन सी आएगी। ये बाय प्रोडक्ट बेचना क्या आपका कोर बिजनेस है, जो चीजें कोर बिजनेस की होती है वो चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं। ये तो कोर बिजनेस है ही नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। P&L में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। लोहे की चद्दर, साइड का जो सामान उसको एज इट इज भेज दिया, सेल ऑफ स्क्रैप बोल दिया, उसमें से कुछ बना के भेज दिया तो बाय प्रोडक्ट बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा, क्रेडिट है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट इन क्रेडिट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है। और इधर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, अगर गोडाउन में पड़ा है तो बैलेंस शीट में एसेट खड़ा कर लिया टू मैन्युफैक्चरिंग, बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिलाकर जो बाय प्रोडक्ट एक बार अगर निकल गया तो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट कर दो, बिक गया तो ठीक, नहीं बिका तो ठीक, मैन्युफैक्चरिंग तो क्रेडिट होएगा, तो टू मैन्युफैक्चरिंग जाएगा।
टू मैन्युफैक्चरिंग काउंट। फाइन है, खींच के चलो नंबर निकालेंगे पक्की बात। 18 के 18 जितने नाम लिखे हैं, एक रिया जोड़ के 19, स्माइल भी निकाल देंगे 20, टपा लेंगे नंबर, क्यों परवाह करते हो, मेहनत करो बस। क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग काउंट, समझ में आ गई बात है। बाय प्रोडक्ट निकले यार, कुछ था, पैसा आ गया बैंक ऑन डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग, गोडाउन में पड़ा इन्वेंट्री में, तो बैंक तो बैलेंस शीट में ऐसे टू मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट होएगा ही होएगा। चलो जी, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉक, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का, सेमी फिनिश गुड का डाल देंगे हम। कहते हैं ये ड्यूरिंग द ईयर बाय प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड बट नॉट सोल्ड, हेंस हेल्ड इन द गोडाउन, दीज बाय प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड फॉर 1200 आफ्टर स्पेंडिंग 1200। ओ, कहते सेलिंग वैल्यू कितनी है, सेलिंग वैल्यू 1200 कैसे मिलेगी, 1200 खर्च करने के बाद माइनस कॉस्ट येट टू बी स्पेंट या इंकर्ड, 1200 कटा के 5000 क्या है, व्हाट इज 5000, व्हाट इज 5000, याद नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस एक्सपेंसेस जो अभी करने वाले बाकी हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जो जो बाय प्रोडक्ट आज दे टाइम निकले हुए हैं ओदी वैल्यू। वैसे इस बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बनती है 6200, लेकिन 6200 बनेगी 1200 खर्च करने के बाद, आज के टाइम पे कितनी वैल्यू है सिर्फ 5 है, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लिखो बुक पे, दबा दो दबा दो दबा दो फुर्ती मार के, हरी अप। केड़ा क्वेश्चन है ये, है क्या क्वेश्चन नंबर 4, लिख लिया। तो इस बाय प्रोडक्ट 5000 का क्या करेंगे, पहली बात 1200 का कुछ नहीं करना, 1200 का कुछ नहीं करना, आपने करना है 5000 का। 5000 का क्या करोगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट और एक बैलेंस शीट डेबिट, बैलेंस शीट में एसेट खड़ा करेंगे, बैलेंस शीट एसेट अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, शॉर्ट है जी। चलो जी, कहता सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020, मार्च 2020 के लिए सैलरीज एंड वेजेस अनपेड है, अभी तक पे नहीं करी, कितनी कितनी पे नहीं करी, 900 एंड 2000, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग की फिगर एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ऊपर एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बढ़ी हुई फिगर या तो मैन्युफैक्चरिंग या पी&एल में, मशीन डेप्शन करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7.5% है। चलो जी, हो गया क्वेश्चन, सो सिंपल, कितना सौखा क्वेश्चन था बस, और क्या करना है इसमें, बताओ कोल एंड फ्यूल किधर डालोगे, लिख लो बुक में मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी आपने 2-3 आइटमों के ऊपर लिख लिया था ना, एक तो कैरेज के ऊपर लिख लो मैन्युफैक्चरिंग, एक वेजेस के ऊपर लिख लो मैन्युफैक्चरिंग, पिछले क्वेश्चन में चौथे में। बच्चे यार गलती करते हैं यार बार बार, कैरेज मैन्युफैक्चरिंग में, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में, और बस, परचेज मैन्युफैक्चरिंग में, रिपेयर टू प्लांट किधर गया, ये मैन्युफैक्चरिंग में, जर्नल एक्सपेंस लिखो पी&एल में, ये नहीं, कुछ आइटम है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, बाकी आइटम के ऊपर गलती नहीं होती। अद्धी से ज्यादा जनता ना, मैं आपको लिख के देता हूं, जब टेस्ट आता है ना, कैरेज को उठा करके पी&एल में डाल देते हैं, हाँ ट्रेडिंग में डाल देते हैं, कैरेज इनवर्ड ये तो ट्रेडिंग में होता है, कैरेज ट्रेडिंग से पागल है, मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना, दिमाग नहीं लगाते तब ना याद करने लगते हैं कि ये तो यहां पे जाता था। कैरेज इनवर्ड फिर से लिख लो मैन्युफैक्चरिंग, आउटवर्ड पी&एल, पावर किधर जाएगा, पावर पावर, लेकिन जनरल एक्सपेंस ठीक ठीक, सियापा बताऊं,
अगर क्लोजिंग स्टॉक 3 दिए हो, रॉ मटेरियल का अलग, WIP का अलग, फिनिश गुड का अलग, कर लेंगे ऐसा कुछ। कल्ला स्टॉक दी है, क्या मानोगे? एज्यूम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लिखा हुआ है वैसे बुक में, लेकिन फिर से लिख लो, क्योंकि अंग्रेजी हाथ से लिखी हुई पढ़ते हो और बुक में लिखी हुई आप पढ़ते नहीं हो, होता है ऐसा। तो कई लोग बुक में लिख नहीं रहे, लेकिन वही हम ही पढ़ी जा रहे हैं, बैठे हैं बीच में। तो डेविस की किताब, अच्छा नीचे बैठा है। तो राघव की किताब कितने है? सुनियो, यहाँ पे क्या दे रखे आपको? कमीशन। यहाँ पे क्या दे रखे आपको? एक्रूड। बताओ एक्रूड कमीशन की एंट्री। एक्रूड कमीशन की एंट्री दाओ, स्टडी मैट खोल के देखी अनीश। रिसीवेबल के पेबल? पेबल के रिसीवेबल? पता नहीं, मेरे को फील आ रहा है रिसीवेबल वाला भी शायद आईसीआई ने रिसीवेबल किया होगा। स्टडी मैट खोल के देखिए भाई। स्टडी मैट में ना पता की सर्च कर ली पंडित, पंडित पीडीएफ खुलेगी ना, पंडित सर्च कर लेना, क्वेश्चन ये सीधा आ जाएगा। पंडित, पंडित नाम है। चलो इस पॉइंट का दिक्कत है, बताते हैं आपको, क्योंकि पता है क्या है कंसेप्ट, बताऊं आपको। एक्रूड मतलब बकाया, बकाया कैन बी रिसीवेबल, बकाया कैन बी पेबल, दोनों हो सकते हैं। लेकिन बचपन से आप एक्रूड कमीशन बोलते थे रिसीवेबल को, लेकिन इस क्वेश्चन में कमीशन पेड भी दे रखा है, तो ये पेबल भी निकल सकता है, तो लॉजिकली दोनों ही बन सकते हैं। पेबल ज्यादा बेटर है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आईसीआई ने इसको रिसीवेबल लिखा हुआ है। जैसा आईसीआई ने किया हम वैसे ही करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द इन्वेस्टमेंट, इसका क्या करना है? ये तो रिसीवेबल ही है, इन्वेस्टमेंट इशू नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल ही होगी हमेशा। चलो ये हो जाएंगे सारे। एक्रूड कमीशन है क्या दादा भाई? मिला नहीं? हाँ, एसेट साइड पे आया ना, रिसीवेबल खड़ा किया, बस बचपन से एक्रूड वर्ड रिसीवेबल को बोलते हैं। आईसीआई ने ऐसे ही किया है लॉजिकली, मैं तो आपके साथ एग्री हूं पेबल, लेकिन मेरे को ध्यान आईसीआई ऐसा करता था। 4 तारे मार्क करो क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 असम्पशन ही है। बेले लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्या करोगे आप? एक तो ये इंटरेस्ट ऑन एक्रूड कमीशन को लिखो, इन्वेस्टमेंट को लिखो रिसीवेबल, लिख लिया। और एक आप क्या करो, इसको हाईलाइट करो कमीशन पेड, हाईलाइट कर लो या डब्बे में डाल लो, और एक एक्रूड कमीशन, इसको भी रिसीवेबल मानना है। कमीशन पेड एक्सपेंस, ऑल्टरनेट एक्सेप्टेड, रिसीव्ड रिसीवेबल ही है। अच्छा तो नहीं लिखी भाई? अच्छा फिर ऐसे ने पता क्या किया, अनोमली थी ना इसमें, डाउट था ना, अगले स्टडी मैट के एडिशन में रिवाइज कर दिया, बढ़िया हो गया। आप भी ऐसा करो, बुक में लाइन लिख लो,
चक्को चक्को। बट ठीक है, निबड़ गया फिर तो, डाउट क्लियर। क्वेश्चन में लिख के दे दिया इसी ने, येट टू बी रिसीव्ड। अगर येट टू बी रिसीव्ड है फिर तो कंफर्म रिसीवेबल ही है, डाउट ही खत्म हो गया। बस पहले ये डाउट था, बाद में ऐसे ना रिवाइज कर देता, थोड़ा थोड़ा गलतियां सही कर लेते हैं। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। अब ये ना टुच्चे सा क्वेश्चन ही है, पेपर में ना हमें लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कर ले तो टुच्चा क्या करना है। पेपर में कभी कभी आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट सारा कुछ बनाओ। ये छठा और सातवां क्वेश्चन क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तो करने कुछ नहीं, वो एलिमेंट दिए हुए उठा करके डाल दो, कहानी खत्म। ठीक है जी, लास्ट काम ये सातवां क्वेश्चन, पहले जैसा सेम ही है, ध्यान से देख लो। आपको दिया हुआ है हायर चार्जेस ऑफ द मशीन 0.7 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कहते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है, 5 लाख। WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है, 14,000 यूनिट। तो पूरे साल में फिनिश गुड कितने बनाए हैं, 5,000। WIP कितने बनाए हैं, 14,000। डाउट कि सर ये जो 0.70 का खर्चा है सिर्फ फिनिश गुड की मगर, कि जितने WIP बने उतने मगर भी। हायर चार्जेस ऑफ द मशीनरी ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो सिर्फ फिनिश गुड्स के मगर। तो 0.7 इंटू 5 लाख करेंगे तो फिनिश गुड्स के मगर आपको हायर चार्जेस निकल। ठीक है, बुक में लिख लो यहाँ पे 0.70 पर फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड। हितेश देखिए वो 7वें क्वेश्चन दी है, वो 7वें क्वेश्चन दी है, नारा लगवांडी 7वें दी है। मुझे लगा कि थक गया भाई, लेकिन डायरेक्ट वेजेस जो है कहता 0.8 फॉर द मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.4 फॉर द क्लोजिंग WIP, ये दोनों के मगर है। ठीक है ना, तो 0.8 इंटू 5 लाख, 0.4 इंटू 14,000, आपके पास टोटल वेजेस का खर्चा आ गया, डाल दो ट्रेडिंग में, आप मैन्युफैक्चरिंग में। रिपेयर मेंटेनेंस कहां पे डालेंगे, और रिपेयर मेंटेनेंस कहां पे डालेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग में। प्लस एक और बात, ये क्वेश्चन तो है ही कल मैन्युफैक्चरिंग का, तो सारा खर्चा चुप करके मैन्युफैक्चरिंग में सॉर्ट हो गया, अच्छा सा काम ही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, फिनिश। इतना बड़ा टीका भरा था यार, असर 1 घंटा भी नहीं चला, 1 घंटा भी नहीं हुआ पता टीका भरे को, 2:40 थे पर ऐसे टीका 3:12 हुए हैं अभी। देखो कल से आपको रिलैक्स कर दिया, 8:45 बजे आना, हंसते खेलते आराम से। बहुत पैड़े हैं, लेकिन जब पास हो गए ना तो दुआ दोगे कि 4 महीने पहला पास कराते, नहीं ऐसी होंगे नहीं सी, सर नहीं कराते, सही है ना भाई। तो ये जो आपकी बद्दुआ है ना कट जाएगी वहां पे, बद्दुआ नहीं देने। धन्यवाद। इतना तो हंसी मजाक तो घर पे भी चलता ही है, घर दे नाल भी तू तो मैं नहीं तो चलती है, कुछ नहीं होता, करते रहो, कोई परवाह नहीं, मजा आता है। अब हमारी बात सुनो, जल्दी सुन लो, जल्दी जल्दी सुनने वाली बात पता क्या है, ये जो रॉ मटेरियल अकाउंट दे रखे है ना आपको, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कच्ची साइड पे हम करते नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंज्यूम्ड, आ चीज का लेजर बना के देता कि ओपनिंग स्टॉक ये रहा, जेड़ा परचेज है प्लस करना था, आज जेडी क्रेडिटर वाली फिगर है केड़ी फिगर होगी, परचेज की, बुक में ही लिख लो, क्योंकि इन्होंने एंट्री की पाई होगी रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तय करके थे 2 क्रेडिटर आ रहे हैं, समझ में आ गया, 2 परचेज की फिगर होगी ये। और क्रेडिटर के लेजर में आपको क्या दे रखा है, 22 28, इधर भी कितना होना चाहिए 28, इधर कुछ है नहीं तो क्या होगा इधर 13 लाख बैलेंसिंग फिगर।
परचेज बाय परचेज। बुक में पढ़ लो सारा क्वेश्चन, ये बुक में पढ़ लोगे, पढ़ लो, चलो फिल कर लो बुक में। क्या रहने दे, रहने दो बुक में फिल करने को, भर लिया तो फाइन, जिन्होंने नहीं भरा वो रहने दो। बुक में भर के ना दिमाग बंद हो जाएगा आपका। तो बेसिकली रॉ मटेरियल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के नीचे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करते हैं, कहा परचेज की फिगर होगी ताई करके एंट्री पई होगी रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो इधर क्रेडिटर आ रहा है, पर क्रेडिटर के लिए इधर कोई फिगरमेंट नहीं रहेगी परचेज, सिंगल एंट्री किया तो हमने क्रेडिटर का इधर आपका कहते दो चीजें मेन, एक परचेज वाली एक पेमेंट वाली फिगर हैगी या परचेज वाली है नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट निकल आई, इधर से ये आ गया, शॉर्ट हो गया। चलो जी, अब पता क्या है, एक हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को बोला है, ठीक है जी। क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन कहता परचेज ऑफ द मशीनरी वर्थ 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। परचेज हमने मशीन की रिकॉर्ड ही नहीं की, अगर मशीन की परचेज रिकॉर्ड नहीं करी तो क्या डेप्रिसिएशन लगाई होगी, क्या लगानी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन लगाते तो एंट्री क्या आती, जो डेप्रिसिएशन डेबिट करते वो कहां पे जाता, तो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन दी होगी कम है, प्लस करेंगे। क्यों, बात समझ में आ गई ना मेरी, अगर मशीन परचेज करी हुई रिकॉर्ड नहीं करी तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कहां ही रिकॉर्ड करी होगी, तो जो डेप्रिसिएशन है गलत फिगर है, डेप्रिसिएशन एक्चुअल में 2 लाख नहीं, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख होनी चाहिए, शॉर्ट है। तो डेप्रिसिएशन में प्लस 1 लाख करेंगे, 3 लाख जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब अगली लाइन कहता है वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग पे टू द फैक्ट्री वर्कर 3 लाख, वेजेस 3.5 लाख की है ना, कहता है जिसमें से 3 लाख तो किसको पे करिए, फैक्ट्री वर्कर को, अगर फैक्ट्री वर्कर को पे करिए क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए था, तो 3 लाख तो सही है, लेकिन बाकी का कहता ये मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी जाना चाहिए था, इसको माइनस कर दो, शॉर्ट है। अगली लाइन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, कितना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 80,000 ऑफ विच 30% परटेन टू द ऑफिस, मतलब कहता है ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना इसमें से कुछ ऑफिस वाला है तो ऑफिस वाला बाहर निकालो, इसमें से कितना बाहर निकालना है, -24,000, ठीक है ना। इसका 56 तो सुनो इसमें तो -24 करना है ना, क्योंकि ये तो सारा ही पे है, 24 बाहर कर दो। अगला फ्यूल कितना 20, अब बात बताओ क्या फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए या पीएनएल में जाना चाहिए, तो इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो सही है, इसको लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये तो। फ्यूल, फ्यूल तो मतलब फ्यूल मतलब पेट्रोल, पेट्रोल लगा होगा मशीन चलाने के लिए, डीजल चलाने के लिए, जनरेटर चलाने के लिए, तो सब फैक्ट्री। फ्रेट इनवर्ड किधर जाना चाहिए होता है, तो सही गया, कुछ नहीं करना। डिलीवरी चार्जेस टू द कस्टमर, ये सेलिंग एक्सपेंस है, पीएनएल में जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसमें डाल रखा है तो क्या करेंगे, वेरी गुड। तो ये फिगर कितनी होगी, 3 लाख, देखो वेजेस कितने हो गए 3 लाख के, ये कितने हो गए 3 लाख के, ये कितने हो गए 44 कम करके 2 लाख के, तो 3 तो 3 6 तो 8 हो गया। ये ट्रेडिंग काउंट में जो 17 दे रखे, व्हाट इज दिस, छोड़ो कुछ नहीं, 17 इधर है तो इधर भी कितना होना चाहिए 17, ठीक है जी। तो इधर ये जो रह गया रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर, समझ आ गया। अगर क्रेडिट 17,93, डेबिट 17,93 होगा, 17,93 से -8 लाख कर दो, 9,94,000 का कंज्यूम्ड आ गया, तो कंज्यूम्ड इधर पालो 9,94, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितना आ गया, क्रेडिटर में इधर 13 लाख पालो, 14 लाख इधर भी 14 लाख, तो 4,06,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 4,6, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलती होगी एक, क्या गलती होगी है, बुक में कर लिया था,
कोई नहीं, फिर क्या हो गया? गलती पता क्या होगी? थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, पता क्या? सुन तो लो, अरे सुन तो लो। क्वेश्चन का क्या है, टेस्ट में डाल देंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा फिर से। पहले आप इसको इंटरप्रेट करो, पहले इंटरप्रेट करोगे फिर कहानी सही बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन च जो आप थर्डे चीजा पढ़िया, जरा थर्डा किया सब सही किया, आप गलत नहीं है। लेकिन एक गल सुनो, क्वेश्चन कहता है ये हमने गलती करी है, जेडी गलती की आ फिगर च की है, लेकिन ये फिगर तो सही थी। आ वाली फिगर किवें आई है? आ लैके प्लस आ गलत वाली फिगर लैके फिर ही आई है ना। तब पहले स्टेप ते तो तुसी आ कड्डो, क्योंकि 1794 किवें आया है? आ वाली फिगर प्लस आ वाली गलत फिगर लेके आया है। हमने गलती क्या कर दी? सही वाली फिगर लेके कर दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे, इस तरीके से चलेंगे तो आंसर सही आएगा, उल्टे तरीके से चल पड़े तो आंसर काटा बच गया। जबकि जिस तरीके से करा तो हमने भी थोड़ा सा दिमाग लगा के ही था, लेकिन आ इंटरप्रिटेशन का फर्क पै गया। तो ये गलती मैंने जान के करी है, आपको सिखाने के लिए, पता है आपको। मेरे आपके लिए, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट हो गया कि अगर मेरे से भी गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, बस बात इतनी है। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 आपका मटेरियल कंज्यूम निकालो, क्योंकि जो फिगर आई है ना, क्यों आई है? इन्होंने तो प्लस करके आई है ना। जिस तरीके से हम चल पड़े थे पहले, आप 1794 में लगे सी सही वाली फिगर लेके आई है, सही वाली फिगर लेके थोड़ी आई है, गलत फिगर लेके आई है। तो इसमें से गलत फिगर घटाएंगे तो कंज्यूम निकलेगा। तो पहले स्टेप पे कंज्यूम निकालो, कितना बन गया कंज्यूम? 10 लाख बन गया। अब ये कंज्यूम इधर आएगा, और ये क्रेडिटर वाली फिगर आई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो परचेज ही है 13 लाख की। हाँ सही है सारा, वो बाली बड़ी फिगर की गलती नहीं है। जरा थोड़ा फर्क आया ना, एक कावली फिगर तो एक कावली फिगर, बस आ दो फिगर अड्डा ही है थोड़ी। पहला इधर 10 लाख आएगा, इधर भी 10 लाख आएगा, इधर आपका फिर निकलेगा 4 लाख। 14 लाख इधर हो गया, 14 लाख इधर हो गया। ठीक है जी। और इधर आएगा आपका परचेज 13 लाख की बैलेंसिंग फिगर, बाकी सारा सही था हमारा। और उस बाद इनू रेक्टिफाई करके 3 लाख ये आ गया, 2 लाख ये आ गया, 2 लाख 3 ये आ गया, 2 ये आ गया। अब 10 ते 8 18 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो रिवाइज बनेगा 18 लाख। ठीक है जी। तो लास्ट में जो आंसर कहेंगे हम, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 18 लाख। तो बेसिकली ये वाला सही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे ना आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख, ये 3 लाख 3 लाख 3 लाख और 18 लाख। इतने से मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप जा सकते हो फाइनल।